Other, watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चन है। भाई माइंड ब्लोइंग आते बड़ा क्वेश्चन मेरे भाई। को लगता था वो तो एक्ट करता है ये। इस तरीके की कॉमेडी सीरियसली हम इस चीज़ को प्रमोट करें तो किस तरीके से कर रहे हैं हम, ये अपने आप को जानने के लिए हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए। चलो मजाक एक हद तक ठीक है, अब मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप मजाक नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे तो ज़िंदगी क्या है बहुत सीरियस हो जाएगी। ये बात ठीक है, बहुत हद तक ठीक है, लेकिन मजाक की भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए। आप ये समझें कि ये क्या बोल रहा है और ये किस तरीके का मजाक है। ये मजाक नहीं है, ये आप सीधा सीधा तौहीन कर रहे हैं अपने वालिदैन की, अपने वालिदैन की। उन्होंने आपको पैदा किया उस दिन की, तो आप ये समझें कि हम किस चीज़ को जो है प्रमोट कर रहे हैं। अभी हम हर चीज़ को मजाक में लेंगे तो हर चीज़ मजाक ही बन के रह जाएगी। जब आप सोचोगे कि ये चीज़ तो सीरियस होनी चाहिए थी तब वो मजाक होगी। मिसाल के तौर पे आपने किसी से कोई सवाल पूछा, वो आप सीरियस हो, वो भी उसको मजाक में ले जाए, तो फिर आपको उस वक्त कितना गुस्सा आएगा। इसी तरीके से ये जो बात हो रही है ये हम माँ बापों की बात है, माँ वालिदैन की बात है, जिन्होंने आपको पैदा किया है उनकी बात है। ये उसके लिए इस हिसाब से बोल रहा है और हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ जा रही है, ये बात हमें सोचने की जरूरत है। और अगर हम इस बात को नहीं सोचेंगे तो ये चीज़ कहाँ जाएगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो है दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, वालिदैन को रिश्तेदारों को अलग करने का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें हम सब लोग फंसते जा रहे हैं। और बनाने वाला कंटेंट क्रिएटर क्या बोल रहा है, भाई मैंने मेंबरशिप रखी है, हालांकि वो कहीं हद तक ठीक भी है, उसने पैसा लगा रखा है। वहाँ जो बंदा उसको देखने के लिए जा रहा है वो पैसा दे के देखने के लिए जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को अवेलेबल ही क्यों कर रहे हो। अगर कर भी रहे हो तो अपना एक अलग निज़ाम बनाओ ना, लेकिन ये चीज़ तो कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो कॉमेडी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें इस तरीके की इजाज़त नहीं देता कि हम वालिदैन से इस तरीके का मजाक करें। मजाक तो बहुत बड़ी बात हो गई, वालिदैन का दर्जा तो इस कदर बताया कि अगर उनसे कोई गलती सरजद हो तो उनसे उफ़ नहीं करना। उफ़ समझते हैं ना आप, उफ़ वो नहीं करना। और आप जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें इसमें मजाक में, और ये लिबरल, आप कितने भी लिबरल हो जाओ, लेकिन इस तरीके की चीज़ों को आप कह ही नहीं सकते। ये तो एक मजाक है ही नहीं, ये तो एक तरीके से कहा जाए तो तौहीन करना हो गया। लेकिन आज जो हम वल्गैरिटी की तरफ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने अवेलेबल कर रखी है। इनमें देखा जाए तो साफ साफ हमारी गवर्नमेंट भी इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से हटके, हालांकि वक्त का फैसला तो ये होता, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इनको, मैं श्योर हूँ इस बात पे कि इनको ज़रूर कोई सज़ा मिलती इस बात पे। लेकिन अब ये नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें खुद तो इस चीज़ से रुकना चाहिए ना, इस चीज़ को रोकना चाहिए। लेकिन हमारी जो यूथ है वो क्या कर रही है, इसको बहुत हिसाब से शेयर कर रही है, इसको ट्रोल करा जा रहा है, कोई इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, और बहुत से लोग समय रहना कर रहे हैं। हालांकि देखो कॉमेडी करता है वो कॉमेडी तक ठीक है, लेकिन कहाँ माँ बापों की बात और गाली गलौज। हम एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो वो हम गाली करने के लिए नहीं ले रहे, हम अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं तो इसलिए नहीं ले रहे कि ये कल को हम गालियों के वाले माहौल में बैठे हैं। हम इसलिए ले रहे हैं ना कि हम जो एक रिस्पेक्टफुल जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। अगर हम एजुकेशन लेने के बाद भी इस तरीके का इन्वायरमेंट आ रहे हैं तो हमसे अच्छे तो वो जाहिल लोग हैं, हालांकि वो भी इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो हमसे अच्छे बेहतर माने जाएंगे ना वो, कि वो बिना तालीम के हमसे अच्छा कर रहे हैं और हम तालीम लेने के बाद ये सीख रहे हैं। तो भाई सोचो क्या बेचा जा रहा है, आप सोचो। कंटेंट क्रिएटर ने ये बात तो बड़ी आसानी से कह दी, मजाक में माहौल में बैठ के कह दी, लेकिन अभी भी मेरा गुमान है कि 19% लोग आज भी अपने वालिदैन से इस तरीके की बातें नहीं कर सकते जो ये लोग नेशनली बोल रहे हैं, टीवी पे बैठ के या फिर यूट्यूब पे बैठ के किसी भी तरीके की बातें खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। हालांकि इनसे OTT प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन है तो ये फिर भी गलत ना। सबसे बड़ी गलती जो इसमें है वो तो हमारी है ना, हम यूथ जो हम इसको देख रहे हैं। ये
कहने की बात आती है कि भाई एक ऐसा गलत क्रिएशन कर क्यों रहे हैं जो हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा तो वोट हमारा ही है ना। हम जब उसको देख रहे हैं तभी तो वो जो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। आप किसी वीडियो को नहीं देखते तो वो व्यू ही नहीं आएंगे, तो फिर वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। आप ये देखिए ना, आप देख क्या रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे वालिदैन ने हमारे माँ बापों ने जो हमें तालीम दी है वो इन सब चीज़ों के लिए तो नहीं दी ना, कि हम गाली दें या चलो यूजुअली कभी कभार हमारा दोस्ताना मिजाज होता है, लेकिन गाली तो वहाँ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आजकल जो दोस्तियाँ पहले की जैसी दोस्तियाँ क्यों नहीं रही, उनके पीछे के जो मामलात हैं वो यही तो हैं। हमारा दोस्ती का पार्ट ऑफ लाइफ क्या बता दिया कि दोस्त की बेइज्जती करना, जितना हो सके उसे जलील करना, उसकी सिचुएशन जितनी भी सीरियस हो उसे मजाक में ले जाना। इसीलिए तो अब लोग कहते हैं पहले जैसे दोस्ती नहीं रहे। दोस्त अभी भी पहले जैसे हैं, लेकिन हमारा नेचर उनके लिए वैसा नहीं रहा जैसे पहले हम्बल हुआ करता था। दोस्त के दुख में दुखी हो जाना या फिर दोस्त को इतना सपोर्ट करना। आजकल हम क्या करते हैं, जितना हो सके दोस्त को जलील करते हैं। तो वो एक इंसान मुंह से नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में वो बात कहीं ना कहीं जगह रह जाती है कि इसने मेरी बेइज्जती की है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसके पीछे जो प्रोपेगेंडा है वो आप समझने से इस वक्त कासिर हो गए, लेकिन जब इस बात को समझोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि असल में ये चल क्या रहा है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी